रात ने वो ठाण आया 12-1 बजे के चलो बॉर्डर कटावांगे था हमने थोड़ा। तो हम करीब उस 8 सीटर गाड़ी में 25-30 बंदे बैठा दिए, ऊपर बैठे सारे, कोई जगह नहीं थी बैठने की ढंग सर। और ब्रेक लागे गाड़ी के तो गाड़ी ने बजा हुआ है 100-120 पे गमा हादा कच्चा। और फिर गाड़ी के कड़ी मोड़ा पे ब्रेक मोड़ा पे वहां पर आवा थे ब्रेक लागे थे। तो बॉर्डर का सारा जो अपना एक शब्द है मेन चीज हो गया कि आप वीडियो बनवाए करा फटाफट थापी मार के। तो उस टाइम कोई अपना बंदा तो था नहीं भाई कि हाँ प्रॉपर वीडियो बना हुआ दोबारा दोबारा कट लेकर कि ना सुथरी नहीं बनी सुथरी नहीं बनी। बॉर्डर पेट्रोलिंग है ना इनकी जो इसकी यूएसए की थी, वो खड़े थे, उन्होंने गेट खोल दिया। हमने ऊपर को नहीं कूदना पड़ा उस पर दीवार पर को, तो उन्होंने गेट खोल दिया, एंट्री दे दी। शायद उन्हें बेरा हुए कूद देते भी, तो उन्होंने गेट खोल दिया या पता नहीं उनकी भाई ये टू जेड की सेटिंग थी मतलब। एक सरदार भाई था, उन्हें कड़ा पहन रहा था, उस पर कड़ा पर था AK-47 छपरी थी। और सामने पूरा की जो गैंग गूंग हो रही है टैटुओं के साइन किए गए, ये बंदूक खांगे या और इनका मतलब टैटू है इस तरह के साइन हो गए इनके कुछ गैंग गूंग आगे। उन्होंने बोले कि स्माइल करके फोटो लो, तो मैंने बड़ी स्माइल करके फोटो ली थी, वह बड़ी बढ़िया फोटो आई, बल्कि सारे काम को दिखा दे, देख देख के खुश हो रहा ये फोटो तो लाते उन्हें। राम राम भाई सबने। मैं चोपड़ा ज्ञानी का पोता। तो बड़े दिन आ थी भाई मेरा मन में कि भाई मैं भाई अगले शेयर करूं कि जो बॉर्डर क्रॉस करने बाद है वो के घटना मेरे अगले घटी थी। तो आज लगी ये बात हूँ तो मैंने मेरे घर कहते भी नहीं बताई, बस थोड़ी बहुत ही मेरे भाई ने भेजा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं तारा अगले भी एक बार शेयर करी जावे, क्योंकि वो भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो जो चीज़ें मेरे अगले बीती थी। तो मैंने बॉर्डर क्रॉस कराया था 5 नवंबर 2023 ने। तो बॉर्डर क्रॉस करने था एक दिन पहला मैं पहुंच गया था मैक्सिको में। जो तो मैक्सिकली बॉर्डर ही क्रॉस कराया था मैंने। तो एक रात पहला मैक्सिको में रुके थे और एजेंट का जो मतलब बंदा था उसका घर में रुके थे। हम 4 बंदे थे, मैं इंडियन अकेला था और 3 बंदे अलग अलग देशों के थे, पता नहीं। तो उन्होंने भाई बड़ी मतलब रहन रून का सिस्टम सही था, बढ़िया घर था। उन्होंने पूछा था रात ने कि भाई क्या खाओगे, वेज या नॉन वेज? तो मैंने वेज मंगाया था। तो उसने चावल जाकर दे दिए थे सूखे, कुछ ये वेज का नाम पर यार यही चीज हो रहे लगभग। तो उसने कोई सब्जी सुब्जी नहीं थी फिर, लेकिन फिर भी ठीक था। मैंने को सब भाई ज्यादा लोग था उस टाइम, तो भाई नहीं था भाई, पहुंच जा तक ऊपरे पहुंचा तो ठीक था। तो करीब रात ने वो ठाण आया 12-1 बजे के चलो बॉर्डर कदावांगे था हमने। थोड़ा थोड़ा बॉर्डर कदाना था पहला, वो हमने एक बॉर्डर था 1 माइल दूर पड़े थी वह जगह। तो ओड़ा ले गया, वो घर था मतलब घर सा पूरा, उसमें बहुत देशों के आदमी थे भाई, बिगन मतलब बिगन ज्यादा बंदे थे उसमें। इंडियन थे करीब करीब हम 15-20 के आसपास, जिसमें गणे तो गुजराती और सरदार थे। हरियाणा पे शायद मैं अकेला ही था, एक भाई सोनीपत का भी था, कौन सा था मेरे इतना ध्यान में नहीं है उस टाइम की बात था, क्योंकि इतनी बातचीत भी नहीं कर सका थे उस टाइम, ओड़ा बोल बाल भी नहीं सका थे, इतना रोड़ा रफ्ता नहीं कर सका थे। तो फिर ओड़ा था रात ने प्रॉपर टाइम का नहीं बेरा मैंने, करीब 2-3 बजे के आसपास की बात होगी। वो हमने लेना आई, गाड़ी लेकर आई कि चलो इतना टाइम हो गया था, हमने बॉर्डर पे दाखा। तो जो वो गाड़ी लेकर आए थे नहीं, तो वो गाड़ी लेकर आए थे 8 सीटर गाड़ी ये हुआ है। तो मतलब उसमें ड्राइवर ड्राइवर की सीट थी, बाकी सारी सीटें पिछली उन्हें उतार की थी। तो हम करीब ये उस 8 सीटर गाड़ी में 25-30 बंदे बैठा दिए, उकड़ू बैठे सारे, कोई जगह नहीं थी बैठने की ढंग सर। और ब्रेक लागे गाड़ी के, एक तो गाड़ी ने बजाव है भाई 100-120 पे है, गमा हादा कच्चा। और फिर गाड़ी के कड़ी मोड़ा पे ब्रेक मोड़ा पे उड़ा पर हुआ थे ब्रेक लागे थे, आगे सारे एक दूसरा को ऊपर नीचे हुए थे जो बूढ़ी डर। फिर हमने हमें बॉर्डर पे ले गए और बॉर्डर पे जाकर उन्होंने बोला कि नहीं, बॉर्डर का पहला एक रफ्जा आया हुआ था छोटा सा, उसमें तागड़ी तागड़ी पानी था जुगर। तो हमने अपने अपने काडी पैंट कच्चा कच्चा में सिर पर जो अदर के पहले तो वो पार कराया, फिर उन्होंने बताया कि अपना बॉर्डर का सारा चल दे रही हो, बस अपने ही इतने थे उन्होंने कि बॉर्डर का सारा चलियो। तो बॉर्डर का सारा जो अपना एक शब्द है मेन चीज हो रहा कि आप वीडियो बनवाए करें फटाफट थापी मार के। तो उस टाइम कोई अपना बंदा तो था नहीं भाई कि हाँ प्रॉपर वीडियो बना हुआ दोबारा दोबारा कट ले के कि ना सुथरी नहीं बनी सुथरी नहीं बनी। थोड़ा एक अंग्रेज था, उसके लिए न्यू बातचीत हुई थी कि जब हम बॉर्डर था पहला वाला अगर मैं थे नहीं, तो और मैं सेब खाऊं था, मैंने सो पूछ लिया कि सेब खाओगा, तो उसने ना कर दी, मैंने उसने दे दिया था सेब। और जब बॉर्डर पाए नहीं फिर उस टाइम ज्यादा ज्यादा हो रहा था और मेरे पे एक स्वेट शर्ट थी लाल, उसमें ज्यादा इतना रुक नहीं रहा था। फिर मैंने उससे पे पूछा मैं तेरे पे कोई कोट है एक्स्ट्रा, तो उस पर एक्स्ट्रा कोट था, उसने दे दिया था, बढ़िया कोट था। फिर उसके बाद और ऐसा पंगा होया कि जुकर अब जितने देशों को आवा नहीं तो उस हिसाब से अलग अलग सिम लेके आवा, मतलब वो देश न्यू हो जाएगी या सिम अगला देश में चलती वो अगला में चलती। तो इब जुकर मैं सिम ले रहा था नहीं, वो एक्सपायर हो गई थी, कोई नेट नहीं चल रहा, कोई आउट गोइंग नहीं। मैंने था कि घर हम बात करूंगा भाई, ये तो पलो है,
इंटरेस्टिंग पल जब आप अगर क्या गला बात करा हाँ न्यू घर के बीच चलियो जब भाई हमारा छोरा ठीक ठाक कूद गया तो फिर उस टाइम मैंने उसे वाईफाई लिया हाँ भाई वाईफाई दे दे उसने दे भी दिया भाई बाग वाला था फिर एक बार घर में बात करी पापा था बता दिया कि हाँ पापा ठीक है પછી બોર્ડર ક્રોસ ਕਰਨ વાળે આ પૂરી કિલકી મારતી भाई इस टाइम बड़ा जोश में थे ये मेरा था गया कि चीज जाऊन वाली है कि ना तो फिर उस भाई पे मैंने एक वीडियो भी बनवाई वह पटावे था फिर मरदा की भाई इतनी सुथरी नहीं बनी मैं दिखाऊंगा अगर मिली तो मैंने लेकिन उसने जिसा एक शॉट दिया भाई उसका एक शॉट लिया था वीडियो बनाई हुआ जो एक को प्रॉपर शॉट में वह सही बन गई थी अब ज्यादा रिटेक तो ले नहीं सका थे उसके क्योंकि भाई अपना कोई हुआ थोड़ी था कि जानकारी हो वो जिसी बना दी तो फिर हम बॉर्डर का सारे सारे करीब 1 माइल चले होंगे भाई तो आगे ना जो बॉर्डर पेट्रोलिंग हुआ है ना इनकी जो इसकी यूएसए की थी वो खड़े थे उन्होंने गेट खोल दिया हमने ऊपर को नहीं कूदना पड़ा उस पर दीवार पर को तो उन्होंने गेट खोल दिया एंट्री दे दी शायद उन्हें बेरा हुए कूदेंगे तुम भी तो उन्होंने गेट खोल दिया या पता नहीं उनकी भाई एजेंट उजेंट की सेटिंग थी उन्होंने हरगन खरे कह करे कि बॉर्डर पे उड़ा मतलब जो रात ने जाडा हुआ नहीं कि भाई अपना माचिस मुचिस ले जियो आग सी लगा लियो न्यू नहीं बेरा बॉर्डर पुलिस का कोई आवे तुम्हारी तो किस्मत तेज थी भाई बाट को देखनी पड़ी नहीं जाडा में अरे 4-5 घंटे जी बैठना पड़ जाए जाडा में तो फूस से उठ जा आदमी का फिर बोल रहा हूँ ना बैठ जाते भाई के कहा कि जितने इंडियन है नी वो एक साइड में बैठ जाओ और बाकी अलग देशा के उन्हें अलग बैठा दिए थे करीबन 21 बंदे बने थे जो इंडियन थे गुजराती जोड़े सरदार और हम 2-3 भाई हरियाणा के भी थे उसमें तो उन्होंने सबसे पहला एक एक मतलब लोकल मतलब नॉर्मल सी कहते नहीं कागज सा दिया उस पर नंबर लिख लिखा है कि तेरा बैग नंबर है इसने संभाल कर रखी इधर आगे तक चला गया तो उन्होंने मेरा 88 नंबर लिखा था जो बैग नंबर था एक स्लिप वो दे थी पर्ची सी उस पर लिखा कि हाँ ये तेरा बैग नंबर है फिर उन्होंने कहा कि अपने अपने फोन आना बंद कर दो तो फिर उसके बाद उन्होंने फोन कर दिया था अपने उड़ा भाई जीप साहब लेकर आ जाओ इतने बंदे बैठे यहाँ पे ले खातर तो 2-3 गाड़ी आई वो थी जो अपना एक रहने जेड़ वाली गाड़ी सेम वो थी बड़ी गाड़ी हो जब सी तो उसमें करीब वो 2 घंटे या जितने 2.5 घंटे जितना बाद भी आई तो इतना टाइम का तो इतना बेरहन लग गया था चा चा में कि हाँ जान लग रहे यहाँ कोई गौर नहीं था किसी चीज पे फिर वो आई गाड़ी हम बैठा दिए भाई और ऐसा सिस्टम बनाया मैंने तो उसमें भी नहीं जगह पाई भाई सारी वह सीट तो भर गई थी पर उसके हम बीच में बैठा दिए थे 10-15 जने शुरू में तो बैठे रहे ऊपर से बैठे रहे फिर उसके बाद भाई जो मार गए नहीं आधा पौना घंटा हो गया था फिर मार के पलोत दसेंगे कपड़े दस ही जाएंगे एक भाई था उसका गुड्डा का लाके सिर और बस जिसी नींद आई थी ले ही जाती थोड़ी थोड़ी न्यू था नहीं जो नींद के जो ले हिला के फिर उड़ा हम वो ले गए करीब 2-2.5 घंटे लगे हमने जाना में तो वो लगे हमने चौकी में उड़ता है चौकी में सबसे पहला जानते ही सके सिस्टम चौकी की सी सिस्टम हो मतलब कि प्रॉपर न्यू को नहीं के बनाए हुए वो कुछ घर मकान है पन्ना के पन्ना सा हुआ मतलब कि डायरेक्ट का है इसको बड़े मतलब बड़ा जो अपना ग्रीन हाउस नहीं होगा न्यू बड़े सिस्टम में बड़े तंबू है ले ले पूरे एक बार जिसमें ले ले 2,000 5,000 आदमी है जिस तरह का सिस्टम था उसमें बड़े था सारा सौदा पन्ने का A to Z बांटा था तो फिर उन्हें सबसे पहले जानते भाई हमारी चेकिंग करी और फिर उन्हें कहा कि एक एक जोड़ी रख लियो अपना कपड़े की जो पैर सको तुम बाकी सब सौदा ट्रैश में गिर दियो और जितनी भी थारी पर्सनल चीज़ा नहीं जो कर भाई फोन हो गए या फोन पावर बैंक भी गिरा लिए थे उन्हें ट्रैश में चार्जर तो शायद बच गए थे या जो अपनी अब ज्वेलरी पहन रहे हैं या जो भी असल पैर का तो कोई अंदर नहीं सबने पता हो भाई खुश जा रहा मैं ये डोंकर डांकर कोस लिया तो लेकिन एक आधा जो भी पैर कह रहा था भाई गुंठी या जो भी वो और जो ये करेंसी आप देशा में आवा नहीं जितने देशा में दावा नहीं चुकर तो हर देश के आप खर्चा करने खातर उड़ा है उस देश की करेंसी ले लेकर तुम्हें बच दी रहा कुछ चिल्लर बचा है या कुछ नोट बचा है तो वो थे जितने अलग अलग देशा के थे तो उन्होंने हमें चीज पर्सनल चीज जमा करा ली थी सारी एक तोड़ बाकी सब सौदा ट्रैश कर दियो तो उस चीज में क्या हुआ था कि एक सरदार भाई था वो ना कड़ा पहन रहा था उस पर कड़ा पर था AK-47 छप रही थी और सामने उरा की जो गैंग गूंगो है इनका टैटुओं के साइन के हुए ये बंदूकों के या और इनका मतलब टैटू एक इस तरह के साइन हुए इनके कुछ गैंग गूंगा के तो उन्होंने दिख दे न्यू कहा कि उसने जो अंग्रेज था कि यू टेररिस्ट फिर उसने कहा नहीं भाई तो मेरा शौक है तेरा बस वो ऐसे है एक तो फिर उसने वो बात मान नहीं थी हमने सोचा इतना कोई बड़ा इशू नहीं हुआ इस चीज का लेकिन शायद था भाई उस चीज का इशू हमने बाद में पता लग गया तो उस टाइम तो उसने वो कड़ा उसकी पर्सनल चीज़ों में डाल दिया फिर उन्होंने हमारी चेकिंग चुकिंग करके लाइन में लगा के उन्होंने बेल्ट बूल्ट सब निकलवा लिया था उनकी देखिए खास चीज़ हो गया कि वह कुछ भी लगभग इसी चीज़ नहीं छोड़ दे कि बंदा जिस तरह आपस में किसी पर हमला कर दिया कुछ जूतियां की तनी तक निकलवा दी थी उन्होंने बेल्ट बूल्ट मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहे थे कि हाँ बंदा इस तरह कुछ आपस में हमला कर दे या खुद सुसाइड करने की सोचा है
तो ये चीज़ां तो लगभग सारी जमा करवा दी थी उन्हें, और चेकिंग बहुत मतलब बढ़िया डाल करे थे वो बंदे, कुछ मतलब नहीं कहते कि जराब जरूब सब सुद्धा कटा कर देखे थे कि हाँ कुछ नहीं रह रहे हो इन पे। तो उसके बाद हम एक लॉबी से बैठा दिए, जड़ा भाई हमारी बायोमेट्रिक होनी थी, जानकारी लेनी थी उन्हें कि हाँ ये कौन है, कड़ता आए हैं, कुकर की चीज है। तो करीब हम वो बिठा कर रखे उन्हें सवेरे के 6-7 बजे तक। नींद आने लग गई थी, सारा दिन के जागते, सारी रात के जागते थे। बड़े औखे लोग की कुर्सी थी, बैठना बहुत औखा रहा था उन पे। बैठे रहे, उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हमने घूमते रहे कई जगह, तो फिर उसके बाद फोटो ली उस टाइम मैं फोटो दिखाऊंगा था हमने, वो उन्हें बोले कि स्माइल करके फोटो लो, तो मैंने बड़ी स्माइल करके फोटो ली थी, वह बड़ी बढ़िया फोटो आई, बल्कि सारे काम मैंने कहते देख देख के खुश हो रहा था ये फोटो कराने उन्हें। फिर उन्होंने हमारे साइन सोइन करा लिए थे, पूछा था भाई क्यों आए हो, हमने वाई खतरा बता दिया, वो इतने डिटेल में नहीं पूछे थे, बस नॉर्मल उन्हें फील करनी थी कि चीज़ हाँ हमारे पास ये बंदे आ गए। तो उन्होंने फील करके वो हम चौकी में अंदर बैठा दिए, चौकी में उसमें क्या बन रहे थे, रूम से बन रहे थे, था इस सिस्टम पॉलिथीन वाला ही, लेकिन रूम से बना रखे थे न्यू, 100 गज के, 200 गज के। तो उसमें सारे हम खट्टे अपने न्यू थे, तो उसमें कर दिए बंद, एक एक गद्दा दे दिया और सिल्वर की पन्नी दे दी थी उसमें, और उसका पानी का प्रबंध ठीक था, लैट्रिन लूट्रिन बाथरूम सब सौदा सेट था उसमें, भीतर तो नहीं तो चीज ठीक थी। बस उसमें दिक्कत थी सबसे बड़ी, ठंड बहुत थी वही ओढ़े, मतलब उन्हें एसी चला रखी थी, एक तो बाहर ठंड हो कर दी, ऊपर था भाई उन्हें एसी चला रखी। तो फिर एसी का तो नहीं था कि जो पॉलिथीन हो है ना वो, उसमें वो हवा क्रॉस को नहीं होती है, जो इसका सिल्वर पेपर हो है। तो उसका सोने का सिस्टम ऐसा बने करता हमारा कि उसने ना पगड़ी तक हम पूरा लपेट ले करते, चुकर दे बॉडी के, जो कर लास्ट के लपेट देख रहे हैं यार, चाहे रोट ट्रैक लपेटे कर अपन न्यू पूरी बॉडी का लपेट कर लग, फिर एक और ले लेकर दे, उसने साइडा में दाबिया और ऊपर उड़ल मुंह लग ढक लेकर दे। और उसका पंगा यूं था, जो मुंह ढक लेकर दे सांस आना बंद हो जाता, क्या तो उसमें हवा तो क्रॉस होती को नहीं, और फिर जो मुंह गाड़े कर दे जाडा लागे करता, बड़ा पंगा था। रात ने कई बारी तो भीतर मुंह ढक लेकर दे नहीं जाडा लग दे, पसीने पसीने एकदम सांस चढ़ जे करदा। मैं पड़े पड़े उसका नींद तो ऐसी आई कर दी कि मैं उनका पंगा यूं था भाई, रात ने 10 बजे न्यू कर दे सफाई करो सारे बैर लिखड़ो इसमें, होल में तो हमने बैर बिठा दे कर दे खा सफाई करे कर दे। कि 10 बजे अपने सफाई सफूई करके आदमी बैठा बोल रहा चाल का सोए कर दे, फिर सवेरे 4 बजे आएगा फिर खुद मारे कर दे भाई, वो कर दे चलो सफाई करांगे, बैर लिखड़ो सारी। फिर भाई उस कमरा में गए सफाई करने लग दे। दिन में 3-4 टाइम यूए काम था, लगते तो आदमी सोए को नहीं सका था, नहीं ले लो लगा था, कहते ना कि सोते तेरा कि मैं तो वो नहीं नींद आवे थी कि मैं उनके फद्दू काम थे भाई, अब चलो सफाई कराओगे ठहर कर जोड़े। बाकी उसमें खाने पीने का सिस्टम ठीक था, पानी कह दिया कि खाने पीने का चीज़ ठीक थी नहीं था, चिपस दे कर दे भाई, दिन में 3-4 टाइम दे कर दे खाने दे, तो क्या बाहर काटे कर दे एकदम लाइन में, पूरे मेज पे दे रहेगा जिसने जो जो ठाना ठह लो। तो उसमें चिपस दे रहे हो कर दे, दो दो बिस्कुट हो कर दे, एक लंबा बिस्कुट आए थे शायद, वो दो दो बिस्कुट थे। अच्छा एक एक टाइम दिन में वो देख रहे थे कि एक रोटी सी हो है, और उसका भीतर चावल हुआ, रोटी मैदा सी की हो पता नहीं क्या, लेकिन खाई तो जाए थी वह, और उसका भीतर वाइट चावल हुआ है। अच्छा एक दूध की दे कर दे, दिन में एक टाइम दे कर दे, सवेरे 250 ml का वो करता कागज सा में दूध आया करता, वो भी ठीक था पीने का। और एक दे कर दे एप्पल का जूस, अपने फ्रूटी आगे रहता साड़ी सेम इस डायर ही की दे कर दे, इतनी स्वाद सी तो लागे कर दी वह, फिर नहीं था भाई पीनी पड़ेगी दी, जिसा पैसा खाने पीने लगे भाई नहीं था, जिसा भी था दे रहे थे मम्मी खाने पीने में। तो उसके बाद जो कर भाई मैं 5 ने कूदा था, तो 6 गुजर गई, 7 तारीख गुजर गई। और जो एवरेज टाइम हो नहीं लगभग नहीं करे करा कि सवेरे आ गए सुबह शाम ने काट दे करा चौंकी में था, जो से सांझना हुआ न्यू कर दिया, अगला दिन काट दिया, 2 दिन में काट दे। तो हमारी 7 तारीख हो गई थी, जो हमारा तब पहला आ रहे थे वहीं बिल्ली कर लिए, जो हमारा तब अच्छा हुआ वहीं बिल्ली कर ले, रह गए माम भाई। पता नहीं वो सब फिर न्यू टेंशन सी तो हो जा आपस में बात कर ले भाई के दिक्कत है। हमने ये था कि मरता तो ये बता रखी थी जो ये पहला भाई आ रहे और अमेरिका में कि जो तारे साइन हो जाएंगे नहीं उसका 6 घंटे बाद छोड़ देंगे। साइन सुइन तो सारी चीजें हो ली थी, फिर छोड़ रहे नहीं थे। फिर बाद में बात पता चली कि जो जो बंदे लिखड़े नहीं, हमने गौर कराया कि उन सबके 4-4 साइन हो रहे थे, आराम जो भीतर पड़े हमारे 6 साइन 10 साइन हो रहे थे। बस एक यही चीज सोची कि फिर हमने कन्फर्म किया जितने हम बंदे भीतर थे कि तेरे क्या साइन हो क्या साइन हो, सबने कहा 6-10 हो 6-10 हो। चेयर वाला कोई नहीं था, जितने चेयर वाले थे वो सारे बाहर लिख दिए थे। फिर या तो डाउट कन्फर्म हो गया हमारा कि हाँ हमारा गला कि मैं फंडा ये हमने भीतर रह करी है। कि 8 तारीख ने मेरी भतीजी का जन्मदिन था, सोचूं था मैं कि 8 तक निकल जाऊंगा, 5 ने कूद जाऊं। मेरा यार जिसके बालक डोंकी में चल रहे हो उनके तो किसी दिवाली और किसी दशहरे तीजू करूँ मैं भाई बोले लाले कि यार पूछने बात की है अपने कुकर कड़ा लेकर जावे। मैंने उस पर पूछा हेलो सर भी वेर वी आर गोइंग, तो उसने मेरे तक कहा इंडिया। भाई साहब बात सुनो गया बात सुन दे आँख लाल
खून उतर गया आंखें में जनो, इतनी आंख लाल हो गई थी। आंखें बोले कौन लिखड़ा मेरा साफ चुप। पछाड़े भाई बोले केक भाई केक भाई मगाई तेन का इंडिया भेजांगे रिपोर्ट होता। इस चीज पे मैंने वह एक शायरी भी लिखी थी कि जिस दिन माँ ने बेरा लग गया छोरा जंगल वाला रात अमेरिका जावे, उस दिन वह भीतर तक टूटी थी, अन्न पानी तक छोड़ दिया था, मंदिर आगे तैनी उठी थी, और छोरा ने सही सलामत पहुंचा दे बाबा बोला। वह 24 घंटे एक और दास लावे थी, सारी सारी रात जैक के काटी बाबू ने, छोरा डोंकी में रे कुकर नींद आवे थी। आंखियां तय आंसू नहीं डटे थे, बड़ी मुश्किल तय कालजा डाटे थे, और बेशक हम पहुंच गए 1.5 महीना में अमेरिका। फिर हमारे घर क्या ने पूछ के देखियो, जो से एक एक दिन एक एक साल भर का काटे थे, एक एक दिन एक एक साल भर का काटे थे।